So, let's read this question. The question says, rights are reasonable claims of persons recognized by society and sanctioned by law. Why should these claims be reasonable? Explain. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो राइट्स हैं वो रीजनेबल क्लेम्स हैं किसी भी पर्सन के जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा और प्रोटेक्ट किए जाते हैं लॉ के द्वारा। सो जो क्लेम्स हैं वो रीजनेबल क्यों है हमें ये बताना है। ठीक है, आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, राइट्स आर दोज कंडीशंस which allow for the fullest development of individual's personality। राइट एक ऐसा कंडीशन है जो अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल को फुल्ली डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। राइट्स नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड मस्ट बी रीजनेबल। जो राइट्स हैं उसको सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसका रीजनेबल भी करना चाहिए। दे आर द क्लेम्स दैट वी मेक ऑन सोसाइटी एंड ऑन द गवर्नमेंट। ये जो है राइट्स होते हैं वो क्लेम्स होते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं कि हाँ हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये हम क्लेम कर सकते हैं सोसाइटी में एंड गवर्नमेंट के ऊपर भी ये हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक, दे आर मेड अवेलेबल टू अदर्स एंड वंस राइट बिकम वंस ड्यूटी टू रिस्पेक्ट विद राइट्स ऑफ अदर्स। अगर मेरे राइट्स जो हैं, मेरी पावर है, तो जो सामने वाले के राइट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करना भी मेरी ड्यूटी होगी। क्योंकि अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो सामने वाले के पास भी सेम ही राइट अवेलेबल है। तो जब वो अपने इस राइट का यूज करे तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। ठीक है, राइट्स आर सैंक्शन्ड बाय द लॉ। दे नीड टू हैव लीगल बैकिंग। दे आर जस्टिशिएबल एंड इन्फोर्सेबल। जो राइट्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, वो उसे प्रोटेक्ट करती है लॉ, और लीगली भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और जो राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल भी है एंड इन्फोर्सेबल भी है। इन केस राइट्स आर वायलेटेड, अगर किसी भी सिचुएशन में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं, तो वी कैन अप्रोच कोर्ट। तो हम लोग अप्रोच कर सकते हैं किसको, कोर्ट्स को, चाहे फिर वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, हम वहां पे जाके अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा हो तो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।